वेलकम टू अवर चैनल एसएससी पर। और आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करा चुका हूँ और वीडियो से बोला था कई बच्चों ने कि मुझे और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो मैं वही अगले वीडियो को लेके आया हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो बेसिकली है हमारा टाइप फर्स्ट का है कि हमें दिया गया है एक इक्वेशन दी गई 25x² माइनस 15x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। और दूसरी इक्वेशन में पूछा गया है इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है। क्वेश्चन का बेसिकली मतलब समझिए, बाद में अब लैंग्वेज तो कुछ भी लिखिए। इसके रूट्स अल्फा बीटा दिए गए हैं और उसके बाद दिया गया फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा इनवर्स एंड 2 बीटा इनवर्स। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2 अल्फा इनवर्स एंड 2 बीटा इनवर्स जिसके रूट्स हैं वो इक्वेशन में बतानी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके रूट्स अल्फा बीटा है ये हमें पता चल गया, ठीक है कि नहीं। 25x² तुरंत इसके रूट्स निकाल देंगे, कितना आएगा 25x² माइनस तो कितना आएगा 25 दूनी 50, 10 पना 50, 10x माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन लो, 5x आएगा कितना x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लो, 5x माइनस 2 आंसर 5x माइनस 1 एंड x माइनस 2, तो यहाँ पे 5 आएगा 5x माइनस 2। तो x बराबर जो 1 के बराबर 0 चल रहा है, जब इनका x का मान निकाले, अगर एक बार इसको 0 किया एक बार इसको 0 किया, जब इसको 0 किया तो 1/5 आया, जब इसको 0 किया तो x बराबर 2/5 आया। ये हमारे अल्फा और बीटा के मान हो गए। किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, 2/5, क्योंकि अभी कोई कुछ दिया नहीं गया, ये कोई रिलेशन नहीं दिया गया कि अल्फा 2 गुना है या बीटा 2 गुना है, कुछ दिया नहीं गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि जिसके रूट्स 2 अल्फा इनवर्स या 2 बीटा इनवर्स है, तो 2 अल्फा इनवर्स को सॉल्व करते हैं तो आएगा 1/2 अल्फा। ये बनाना है, हमें क्या करना है, ये बनाना है 1/2 अल्फा, यहाँ पे 1/2 बीटा, ये हमें बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा का मान कितना है, मान लेते हैं 1/5 आया। 2 अल्फा बनाना है, 2/5 आएगा, इसका इनवर्स करना है। क्या करना है, इनवर्स करना है। जब इनवर्स करेंगे तो जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, दिख रहा होगा, चलो नहीं दिख रहा, फिर से साफ साफ लिख देते हैं। अल्फा का मान कितना है 1/5 दिख रहा है, 2 अल्फा का मान 2/5 हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद 2 अल्फा इनवर्स करना है, दोनों का इनवर्स जब करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो आएगा 2 अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू 5/2। 2 अल्फा इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद है 2 बीटा की, तो इसको भी करना है। बीटा का मान है 2/5, बीटा का मान 2/5, 2 बीटा का मान 4/5 और 2 बीटा इनवर्स जब ले लेंगे तो बस यही उल्टा होकर बन जाएगा 5/4। अब आपको ये आना चाहिए कि अगर रूट्स दिए हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमारे 2 अल्फा इनवर्स और 2 बीटा इनवर्स की वैल्यू आ चुकी थी। अब मैं ये देखना है कि अगर रूट्स दिए गए हो, रूट्स अगर दिए गए हो तो उनसे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये अब देखना आपको जरूरी है। और ये इसका कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना। इसको रफ कर दूं, जल्दी से नोट कर लीजिए सोल्यूशन, अगर नोट करना हो 1 2 3 ओके। 2 अल्फा इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली जब हमें नोट करना होता है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं, x माइनस जो रूट है, रूट एंड x माइनस रूट, रूट 1 रूट 2, ये बताना है। रूट 1 रूट 2 मतलब ये रूट 2 वाली वैल्यू नहीं है, ये रूट्स हैं, अलग अलग रूट्स। ऐसे भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, या आपको ऐसे लिखना है x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारी इक्वेशन होती है। ये आपको याद होनी चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा लिखने के लिए ये हमें पता होना चाहिए x² माइनस सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे x आएगा, ये मैं भूल गया, ये देखिए x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारी हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही थीम होती है। इसके बाद अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो x² माइनस सम ऑफ रूट यानी 5/2 प्लस 5/4 प्लस 5/2 इंटू इनका प्रोडक्ट यानी 5/4, ये हो गया। अब जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा x² माइनस 5 प्लस यानी इंटू 2 करेंगे तो आएगा माइनस 15x, कितना है यहाँ पे x के माइनस 15x अपॉन 5 दूनी 10, 10 5 15/4, 4 ही तो आएगा 4x।
एक्स प्लस 5 को 25/8 बराबर 0। अब बेसिकली आप 8 को कॉमन लेके यहाँ से काट भी सकते हैं, तो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। जल्दी से नोट कर लीजिए, नीचे जगह नहीं आएगी, इधर पे सॉल्व करना पड़ेगा। नोट कर लिया 1 2 3। अब यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 को हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, यानी 8 का गुणा 70 करेंगे तो आएगा 8x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। कैसे हुआ ये आप समझिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे लेकर टोटल 8 आया, यहाँ पे 4 है, यानी यहाँ 8 ले जाएंगे, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, 2 बचेगा, 30x हो गया तुरंत। उसके बाद यहाँ पे 25 पूरा 8 से 8 कट जाएगा, आंसर 25 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप बेसिकली बता रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर आप तो 3 से 6 मिनट लगा गए इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में, तो बेसिकली क्वेश्चन को समझाने में देर लगती है। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को देर नहीं लगेगी, आप ये सब काम मिनटों में करेंगे, मिनटों क्या सेकंडों में करेंगे यार, बिल्कुल सिंपल सा। अभी मुझे समझाने में देर लग रही है, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा तो आपको देर लगेगी, लेकिन अगर आप खुद सॉल्व करेंगे, अब जैसे मान लीजिए आप किसी को पढ़ाना कठिन है, उससे खुद पढ़ना इजी है, पढ़ाना कठिन है, ये आपको पता होगा, सबने बताया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी से इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बेसिकली है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है कि इक्वेशन जो है x² माइनस 3x प्लस k/2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं, इसके कोई 2 रूट्स हैं, इसके 2 रूट्स हैं, हैव 2 रूट्स, इक्वेशन हैव 2 रूट्स है, 2 रूट्स है इसके पास। अब इसके पास जो बोल रहा है वन ऑफ देम इज ट्वाइस ऑफ अदर। इसकी लैंग्वेज समझिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा था, वन ऑफ देम इज ट्वाइस ऑफ अदर। समझे कि नहीं समझे कि 2 रूट्स हैं, यानी माना तो लिखो लेट, यहाँ पे एग्जाम क्या कहते हैं उसमें कंपटीशन में कहीं नहीं लिखना होता है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, लेकिन मुझे क्या बताना है कि आप अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इसलिए मुझे सब लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ जाइएगा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है। अब अल्फा बीट्स है, रूट्स, तो जो अल्फा है वो 2 बीटा के बराबर है, ये इस क्वेश्चन में दिया गया है, बस और कुछ नहीं। तो इसकी के की वैल्यू पूछी गई है, के की वैल्यू पूछी गई है। अब अगर इसको मैं मेन से लगा क्वेश्चन बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं, यहाँ पे एक ये लगा दूंगा, यह समझते हैं, इसे बोलते हैं जिफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर। आपने 12th में पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। चलिए मैं उसको बाद में करा दूंगा, पहले इसको समझते हैं। अल्फा इक्वल टू 2 बीटा दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक रूट इसका अल्फा है, सॉल्व करते हैं तुरंत। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे जब सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3, आएगा ही नहीं आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2, यानी k/2। ये हो गया अल्फा बीटा। जब करेंगे अल्फा इंटू 2 बीटा तो इधर बीटा आएगा अल्फा/2, अल्फा इंटू अल्फा/2 इज इक्वल टू k/2, 2 से 2 कटा, अल्फा² इज इक्वल टू k। आया कि नहीं आया? फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जब वैल्यू रखेंगे 2 अल्फा इज इक्वल टू 3, ये दिख रहा होगा अल्फा, 2 अल्फा इक्वल टू 3, तो अल्फा इक्वल टू 3/2 ये आया। जब अल्फा इक्वल टू 3/2 आया तो अब आगे डिस्कस करेंगे के मान से। नंबर 1 अल्फा² इज इक्वल टू के, और यहाँ से आई इक्वेशन नंबर 2 अल्फा इज इक्वल टू 3/2। ये 1 और 2 दोनों है, अब दोनों को एक साथ करते हैं तो 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू के, समझे, 9/4 इज इक्वल टू के। ये वैल्यू होगी 9/4 यानी के की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आता है। जैसे इसी में पूछ देता, ये लगा दिया, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो बताता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं जिफ। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बस मेंस वाले क्या करते हैं, वो इतनी चीज लगा दी और क्वेश्चन सेम रख दिया, और आप उसमें भटक जाएंगे क्वेश्चन में। उसमें आंसर ये 9/4 कहीं रखेगा ही नहीं, कहीं नहीं रखेंगे। तो इसमें 9/4 में आंसर क्या रख सकते हैं, यहाँ जो x होता है ना, ये या तो अगर इंटीजर है तो अपने बराबर वैल्यू लेगा, अगर इंटीजर से छोटा है
तो अपने जो उसके पहले जो बड़ा इंटीजर होगा उसकी वैल्यू लेगा। समझे कि नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? चलिए देखिए, जैसे मैंने लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 2/2.3, तो जो इंटीजर लगेगा अगर इसके ऊपर ये लगा दें, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू 2 ही देगा। अब ये समझिए आप, ये इसकी खूबसूरती होती है, ये दोनों वैल्यू 2 ही देगा। यहाँ पर 2.9 लिख दें तो भी ये वैल्यू 2 ही देगा। बस अब इसका मतलब समझ गया आप। अब 4 का 9 में भाग देंगे तो आएगा 4 दूनी 8, 2 पॉइंट और फिर उसके बाद 2.25 ये आएगा। ठीक है, तो इसके जब इंटीजर ये लगाएंगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, तो इसका मान 2 आएगा। बस अब वैल्यू का 2 रख देंगे और बता देंगे, इसको पूछ लेंगे उसमें इंटीजर टाइप में कि 2 का 2 रख दिया, अब बताओ सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। तो बहुत से लोग पूछ सकते हैं, इसलिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन दिखाते हैं वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें बेसिकली मैंने 2 टाइप बता दी, इसमें ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को पढ़ा है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या एनडीए वगैरह भी अच्छे, एनडीए में जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ एक समझिए, इस बार जो नेवी डबल ए का पेपर हुआ था ना, उसमें एडवांस से क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर एडवांस से क्वेश्चन आए थे। समझे कि नहीं समझे? अगर एडवांस का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। नेवी डबल एक बहुत ही अच्छी पोस्ट की होता है, जब आप एनडीए के बाद 2 एग्जाम क्रैक करोगे तब आएगी एनडीए डबल ए वाली पोस्ट। ठीक है, तो पढ़ाई करो जल्दी जल्दी। बोल रहा था कि कॉन्सेप्ट लगेगा, अच्छा सवाल है, तो वो सवाल ये है। ये सवाल अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है, आप क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि ये सवाल एक अच्छा कॉन्सेप्ट देता है, आपके दिमाग को थोड़ा सा निचोड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए, कुछ खिलाड़ी मैदान में जा रहे हैं, जैसे कुछ खिलाड़ी हैं अपना मैदान में जा रहे हैं, उसके बाद लिखा है उनकी संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुने खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ठीक है, 7/2 खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। उसके बाद बाकी 2 यानी शेष बचे वो 2 खिलाड़ी मैदान के बाहर हैं, तो खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी? बेसिकली अगर आपने इसकी इक्वेशन बना ली तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर आप इक्वेशन नहीं बना पाए तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं इक्वेशन कैसे सॉल्व बनाते हैं। तो इसमें जो एक कॉन्सेप्ट था वो वही है कि माना खिलाड़ियों की संख्या, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं आप ये सब अपने मन में कीजिएगा, लेकिन मैं ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराना है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे एग्जाम में। ठीक है, माना खिलाड़ियों की संख्या क्या मानोगे? x। बस यही तो यहाँ पे ट्विस्ट है, संख्या x²। अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो x² मानिए, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्गमूल लिया गया। क्या लिया गया? वर्गमूल। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? चलिए मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ बेसिकली वर्गमूल। तो अब क्वेश्चन में दोबारा पढ़ के बताता हूँ कि कुछ खिलाड़ी मैदान में जा रहे हैं, उनकी संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तब बाकी 2 यानी शेष जो बचे वो खिलाड़ी मैदान के बाहर हैं, तो खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी? यानी जो प्रीवियस में जा रहे थे खिलाड़ी, उनकी संख्या क्या होगी? तो उनकी संख्या बताने के लिए हमने बस ये लिखा, माना खिलाड़ियों की संख्या x²। बस यहीं पे एक ट्विस्ट था, अगर आपने वो ट्विस्ट मिस कर दिया फिर क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत होगी। यहीं पर अगर आप x मानते तो फिर उसकी जब रूट निकालते तो उसका रूट एक्स को सॉल्व करने में आपको दिक्कत मिलेगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इजी मेथड ढूंढना है, और इजी मेथड तब मिलेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। यही क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कराते हैं। अगर ये क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर लिया, आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करेंगे यार, बिल्कुल। माना खिलाड़ियों की संख्या x² है, तो उनकी संख्या के वर्गमूल का, यानी हमने निकाला रूट x, वर्गमूल किया का 7/2 गुना खिलाड़ी, ठीक है, मैदान में पहुंच गए। और फिर शेष बचे 2, यानी अगर इनको और शेष बचे खिलाड़ियों को जोड़ दें तो हमारा x² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बेसिकली ये समझना है। तो जब शेष कितने बचे? 2, इन 2 को जोड़ दिया, यानी कि कुल खिलाड़ी थे हमारे x², उनका रूट लिया तो ये आएगा x² का रूट x² x+2, ये हमारी x² के बराबर इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेसिकली आपको बताया था मैंने, अगर आपने इक्वेशन बनाई तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे 7/2 x+2 = x²। बस अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी है। चलिए मैं करता हूँ, ये सॉल्व करता हूँ तो आएगा ऊपर, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 7/2 x+2 = x²। 2 को उस तरफ भेज दिया, 7x + 4 = 2x²। x² और उसको बाकी सबको उस तरफ ले गए तो 2x² - 7x - 4 = 0। अब इसकी सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 4 दूनी 8, 2x² - 7, हाँ तो आएगा 8x - x - 4 = 0। आपको सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए मैं इधर दिख रहा है, मैं इधर आप सॉल्व कर देता हूँ। बेसिकली जो हमारी इक्वेशन बन के आई है वो 2x² - 8x - x
-4 बन के आई है, नहीं प्लस एक्स है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जब 2x कॉमन लिया तो आएगा x-4, यहाँ पे 1 कॉमन लिया प्लस का तो आएगा x-4, यहाँ से कॉमन लिया 2x + 1 इंटू x-4, यानी x की वैल्यू आ गई -1/2। अब यहाँ पे एक बात आपको समझने की ये बात आएगी, x = 4, यहाँ पे x = 4 लिया जाएगा, सबको पता होगा यार, क्यों? क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो x = 4 आया, लेकिन अब आप कह दोगे खिलाड़ियों की संख्या 4 है, नहीं, उसका स्क्वायर आएगा। खिलाड़ियों की संख्या हमने स्क्वायर मानी तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x² यानी 4 का स्क्वायर, कितना, कुल मिलाकर 16 खिलाड़ी है। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि 16 का हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो 4 आया, 4 का गुणा 7, 7 दूनी 14 जब किया, हाँ 4 का गुणा 7 दूनी 14/2, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, यानी 16 इसका करेक्ट आंसर है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, बस इन सभी क्वेश्चन को यही तो है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि ये बेसिकली पीरियड कॉन्सेप्ट पे है, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। तो अल्फा हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा b/a। यहाँ पे कोई वो भी हो सकता है, क्या कहते हैं, नंबर, आप आराम से सॉल्व करिएगा। अब कंपटीशन लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आपको मेंस लेवल का एक क्वेश्चन होता तो वहां पे ये रख देता कि b कितनी वैल्यू कंटेन करता है, b की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। वो क्वेश्चन अच्छा बन जाता, उसका भी मैं कॉमेंट करा दूंगा कि b कितनी वैल्यू लेगा, इसको इस क्वेश्चन में जरूर कराऊंगा मैं, तो इसलिए काम, लेकिन कब, जब b यहाँ पे अच्छी वैल्यू लेगा तो मैं बताऊंगा। अल्फा बीटा b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू b/a, कितनी अच्छी चीज हुई ना, ये भी b/a, ये भी b/a। आप सुनिए, अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा रूट, इसको सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा, लिखा कि नहीं लिखा। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, रूट अल्फा अल्फा बन गया, रूट बीटा प्लस रूट बीटा मिल गया, और इनका एलसीएम ले लिया, रूट अल्फा बीटा। सबके मान हमें पता है, अल्फा रूट बीटा का मान कितना है, b/a है कि नहीं। अब रूट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा है, तो रूट में है तो आएगा रूट b/a। अब इसको रूट को काटे हुए आएगा, अंड इसका टोटल मान आएगा b/a। अब ये समझिए कि ये मान क्या नहीं ले सकता है, तो b हमारे सारे मान ले सकता है, यानी ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, अब अगर यही इसी मेंस के कॉन्सेप्ट का लेक्चर लेते हैं कि मेंस में इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएगा अच्छी तरह, या एनडीए में क्या अच्छा कॉन्सेप्ट खेल जाएगा, इसी क्वेश्चन से खेल जाएगा। वो b को दे देगा सेट से b बिलोंग्स टू r, एग्जांपल फर्स्ट, b बिलोंग्स टू, क्वेश्चन नंबर b डज नॉट बिलोंग टू r है, नंबर 3 b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और उसके बाद आएगा नंबर 4 b बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। ये आपके ऑप्शन आ गए। उसमें ये कहीं वैल्यू नहीं देगा कि b/a क्या है, वो को नहीं पूछे कभी, वो हमेशा ऐसे ऑप्शन देता है कि आपको थोड़ा दिक्कत हो। अब एनडीए में भी ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, आपको समझने चाहिए। अभी बोल रहा है कि b r का, यानी टोटल रियल वैल्यू b ले सकता है, तो इसके बाद आएगा b r से नहीं आता है, यानी रियल वैल्यू नहीं लेता है। फिर लिखा है b नेचुरल नंबर ले सकता है, नेचुरल नंबर यानी क्या हर बार यार 1 2 3 नहीं लेता रहेगा, हम ले सकते हैं 1/2 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे b r पॉजिटिव, यानी रियल नंबर लेगा लेकिन पॉजिटिव लेगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप और क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।